नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बरेली की, जहां बुधवार की रात दो तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने हुई भिड़ंत, 2 की मौत, 4 घायल। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे झांसी में निकाय चुनाव को लेकर आज प्रशासनिक अधिकारियों ने गुड़सराय में किया सभी बूथ केंद्रों का निरीक्षण। आगे जानेंगे कहां वकील चंदन चौबे की गिरफ्तारी को लेकर अधिवक्ताओं ने किया हंगामा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बरेली के बहेड़ी में देवरनिया थाना क्षेत्र के रीछा जहानाबाद मार्ग पर डांडी हमीर की पुलिया के पास बुधवार की रात दो तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसी बीच रोड पर गिरे घायलों को अज्ञात वाहन रौंदता हुआ चला गया, जिसमें एक बाइक पर सवार विद्युत उपकेंद्र रीछा पर तैनात बिजली निगम के 2 संविदा कर्मियों बंजरिया निवासी लखपत गंगवार और डांडी हमीर निवासी हरिराम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही 2 बच्चों व एक महिला सहित 4 लोग इस हादसे में घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर आज प्रशासनिक अधिकारियों ने गुड़सराय में सभी बूथों पर पहुंचकर स्थलीय बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद थाना में आतिशबाजी से जुड़ी कारोबारियों की बैठक ली और ऐसे कारोबारियों के भंडारण स्थलों की जानकारी लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कलेक्टर गरौठा अतुल कुमार व डिप्टी एसपी गरौठा लक्ष्मीकांत गौतम के साथ थानाध्यक्ष गुड़सराय ललितेश नारायण त्रिपाठी ने आतिशबाजी से जुड़े कारोबारियों के द्वारा बताए गए भंडार स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। जहां तक आतिशबाज कारोबार के यहां निरीक्षण में आग बुझाने वाला संयंत्र सिलेंडर खराब पाने पर उसे नोटिस जारी किया गया तथा मतदेय स्थलों में थाने के समीप उच्च प्राथमिक विद्यालय व अन्य प्राइमरी स्कूलों में गंदगी, प्रकाश व्यवस्था, रास्ता साफ न होने पाने पर डिप्टी कलेक्टर गरौठा अतुल कुमार भड़क गए और उन्होंने अधिशासी अधिकारी गुड़सराय को सख्त हिदायत देते हुए जल्द व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए। वहीं डिप्टी एसपी लक्ष्मीकांत गौतम ने भी आतिशबाजी कारोबार से जुड़े कारोबारियों के भंडारण स्थल के बारे में व्यापक छानबीन करते हुए जिन लोगों के भंडारण स्थल मौके पर नहीं हैं, इस संबंध में पूरी स्थिति स्पष्ट करने के बारे में पड़ताल की। सर, इन निकाय चुनाव को देखते हुए क्या तैयारियां हैं और किस किस चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कौन कौन से बूथ चेक हुए? आज मैंने और पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय ने एक साथ मिलकर कानून व्यवस्था और आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन और बूथों की सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि के संबंध में गुड़सराय नगर क्षेत्र में भ्रमण किया। साथ ही गुड़सराय से कुछ दूरी पर स्थित कुछ आतिशबाजी के दुकानों का भी एक हम लोगों ने संयुक्त निरीक्षण किया। आतिशबाजी की दुकान पर एक सिलेंडर मानक के विपरीत पुराना पाया गया, जिसके संबंध में इनको नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक बूथों की सुरक्षा का प्रश्न है, गुड़सराय थाना के नज़दीक स्थित जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें हम लोगों ने सघन निरीक्षण किया और पाया कि अंदर सफाई की आवश्यकता है, प्रकाश व्यवस्था और कुछ आपत्तिजनक सामग्री जैसे ईंट पत्थर डले हुए हैं, इनको हटाए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में मैं ईओ को तत्काल निर्देशित कर रहा हूँ। नगर में समस्त राजनीतिक होर्डिंग हटाए जा चुके हैं। जहाँ कहीं भी होर्डिंग होने की सूचना मिलती है, मैं तत्काल ईओ और स्थानीय जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनके माध्यम से उन सभी होर्डिंग्स को हटवा देता हूँ। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। लातेहार अधिवक्ता संघ के प्रांगण में जमशेदपुर स्थित अधिवक्ता चंदन चौबे के साथ किए गए बर्बर तरीके से गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन का प्रारूप तैयार किया गया। प्रथम दृष्टया सभी अधिवक्तागण जमशेदपुर पुलिस के कृत्य का भत्सना किए एवं सरकार से मांग की कि जो पदाधिकारी चंदन चौबे को हथकड़ी लगाए हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। पुलिस विभाग के द्वारा किए गए इस प्रकार के अनुसूचित गैर कानूनी कार्य को लेकर आज भी अधिवक्तागण इसका कड़ा विरोध करते हैं। बताते चले कि झारखंड के जमशेदपुर पुलिस द्वारा कदमा शास्त्री नगर में हुए हिंसा के मामले में अधिवक्ता चंदन चौबे को गिरफ्तार करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। चंदन चौबे की गिरफ्तारी के खिलाफ गुरुवार की सुबह अधिवक्ता ने कोर्ट परिसर में हंगामा किया और कामकाज को भी बाधित किया।
अभी अभी झारखंड में अधिवक्ताओं के साथ जो अनहोनी हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। विगत दिनों हमारे अधिवक्ता चंदन चौबे जी को जमशेदपुर की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ता कल्याण के लिए ज्ञापन देने एसपी महोदय पास गए थे। नियमतः अगर वो कोई गलती भी किए थे तो उनको 41A का नोटिस देना था। उस नोटिस पे वो जवाब देते, जवाब से असंतुष्ट पाए जाने के पश्चात उन पर कोई कार्रवाई न्यायालय के आदेश के पश्चात होना था। परंतु वर्तमान समय में जो कृत्य जमशेदपुर पुलिस के द्वारा किया गया है वो बिल्कुल निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक है। ऐसे में झारखंड के सारे अधिवक्ता आज चंदन चौबे जी के साथ हैं और जरूरत पड़ा तो हम लोग सड़क से सदन तक इसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। परिचय नाम बताएं। राजीव रंजन पांडे, अधिवक्ता लातेहार। वकील दे सकता है परिप्रेक्ष्य में नहीं, उसके बाद देते रहे। अधिवक्ता बहुत निरीह प्राणी बन गए हैं, जो कि प्रशासन जो है बिना कारण के हमारे जमशेदपुर के अधिवक्ता चंदन चौबे जी को हथकड़ी लगा करके और जेल भेज दिए। कारण क्या था कि वो ज्ञापन देने गए थे और वो कुछ दूसरा कारण से वहाँ नहीं गए थे। हम लोग का लातेहार में भी सुरक्षा की बहुत कमी है। कोई भी गेट में ताला नहीं लगता है, कोई भी बंद नहीं होता है। हम लोग असुरक्षित है लातेहार में भी। इस पर प्रशासन ध्यान दे। धन्यवाद। लातेहार बार में हमारे अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, सारे अधिवक्तागण की उपस्थिति में जो चंदन चौबे को गिरफ्तारी की गई है प्रशासन के द्वारा, जो निंदनीय है। अगर गिरफ्तार किया गया अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया जाता है तो लातेहार बार के सभी अधिवक्तागण जमशेदपुर बार के सहयोग में साथ साथ आंदोलन करेंगे। जहां तक बात है सोशल मीडिया में भड़काऊ भाषण जो के संबंध में जो वीडियो क्लिप किए हैं, उसके लिए IT एक्ट है, जिसका सजा 3 साल से लेकर 7 साल तक ही है, या भादवी की धारा 195A, 295, 295A होगा, जिसकी सजा 7 साल से लेकर 3 साल से लेकर 7 साल तक है। अब रहा 41A CRPC जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है सत्येंद्र अंटिल वर्सेस CBI 2022 में, उसमें कहा गया है कि जिसमें 7 साल से कम सजा है वैसे केसेस में पुलिस नोटिस देगी, नोटिस देने के बाद कोर्ट से वारंट लेगी, वारंट लेने के बाद फिर अरेस्ट करेगी। लेकिन वहां जमशेदपुर में श्री चंदन कुमार चौबे अधिवक्ता को बिना नोटिस के अरेस्ट किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि किसी अधिवक्ता को अरेस्ट करने से किए तो हथकड़ी लगा के कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है। DK बसु का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। अगर जमशेदपुर के में अगर जो पदाधिकारी अधिवक्ता को जो अरेस्ट किया गया है चंदन चौबे को, उनको अगर सस्पेंड नहीं किया जाता है तो हम लोगों का आंदोलन शुरू रहेगा और अंत तक हम लोग आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू करे, सरकार से हम लोग इसकी मांग निरंतर करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, पुलिस की मनमानी नहीं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मेरठ के पलडा निवासी विष्णु हत्याकांड के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आमने सामने गोली चलने के दौरान आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। मौके का फायदा उठाकर आरोपी के साथ मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पलडा हत्याकांड में मुख्य आरोपी अनस की बुधवार देर रात पुलिस से मुठभेड़ हुई। SSP रोहित सिंह सजवान ने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी है। थाना हस्तिनापुर के अंतर्गत एक युवक की हत्या कुछ लोगों के द्वारा 9 तारीख की शाम को की गई थी और उसके बाद इस प्रकरण में एक मुकदमा धारा 302 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि कुछ लोग नामजद थे और कुछ अज्ञात थे। इसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें छानबीन की गई। छानबीन के दौरान इसमें जो मुख्य नामजद अभियुक्त अनस है, उसका जो रोल है वो सामने आया और आज इसमें पुलिस के द्वारा अभियुक्त की धरपकड़ की जा रही थी और चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कि जो अनस नाम का अभियुक्त है वो मोटरसाइकिल से आ रहा था और उसके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसमें प्रति उत्तर में पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जो उसके गोली लगी है। पुलिस के द्वारा इसमें जो अभियुक्त है उसको जो घायल है उसको अस्पताल भेजा जा रहा है। साथ में जाते हुए उसने बताया कि उसके द्वारा साथ में शाह नज़ीम और अन्य के द्वारा इसमें इस हत्या को वर्चस्व और टचन की जो लड़ाई थी उसको लेकर ही इस हत्या को अंजाम दिया गया।
इसमें जो शाह नज़ीम है उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम अभी किया जा रहा है और जो अन्य अभियुक्त शेष बचे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए इसमें 5 टीमें अन्य लगाई गई हैं जिनकी अतिशीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।